नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई करने में, क्योंकि नेक्स्ट 90 डेज़ के बाद आपको आरओ का एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे में आरओ एग्ज़ाम की क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट 90 डेज़ में, इसके बारे में बात करेंगे। कितने मॉक टेस्ट आपको हल करने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस एई का एग्ज़ाम जो आज हुआ और जो पेपर आया है उससे क्लियर सिग्नल आपको दे दिया, और जिसके बारे में आपसे बार बार एक चीज़ कहता हूँ, लिमिटेड बुक मल्टीपल रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियर कट आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, सटीक एक तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी, तभी आप जो ऑप्शन सेट किए जा रहे हैं उसको आप हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। तो ऐसे में साथियों, लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उसका मल्टीपल रिवीजन रखिए। ठीक है, अगर आपके पास लिमिटेड सोर्स रहेगा तभी आपको चीज़ें क्लियर याद रहेंगी, और क्लियर चीज़ें याद रहेंगी तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए। यही एक सिद्धांत है एग्जाम को निकालने का। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 90 डेज़ में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ हिंदी। तो हिंदी में साथियों पीवाईक्यू, एक स्टैंडर्ड बुक और इसके बाद मॉक टेस्ट। 60 में 60 क्वेश्चंस आपका सही करने का टारगेट होना चाहिए, और सिलेबस एकदम सेट है साथियों। तो जो सिलेबस बनाया गया है एकदम इजी बनाया गया है। जो आपसे 6 चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन से, साथियों फ्रेंड्स, इसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक हरदेव बहरी या फिर वासुदेव में से कोई एक बुक आप चूज़ कर लीजिएगा, और इसके बाद मॉक टेस्ट हल करिएगा। और मॉक टेस्ट तब तक आपको हल करना है जब तक आपका 60 का 60 क्वेश्चन जो है सही ना हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी जीएस। तो 12-15 क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स रीजनिंग पूछे जाएंगे, जिसको आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर से आप जो है सही पीवाईक्यू जो भी आपसे क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं उसको आप देख लीजिए, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। साथ फ्रेंड्स, जीएस के लिए जो मुझे लगता है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के घटना चक्र की बुक को अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। 2-3 बार कम से कम अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के घटना चक्र की बुक को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूथ की कंपटीशन की बुक को हल करते हैं, वो भी बहुत शानदार है, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी की आती है, घटना चक्र की बुक आती है, कोई एक बुक ले लीजिए, 10-12 क्वेश्चन आता है, वो भी आपका सही हो जाएगा। और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके चाहे यूपी का बजट हो, सेंट्रल बजट हो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको लेके मैंने आपसे पहले ही कहा था, सभी चीज़ों को एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट करके उसको अलग से उसका रिवीजन बार बार करिए कि आपसे डाटा फैक्ट्स में जो है गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमी में खासकर स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से चीज़ें जो है जितनी भी डाटा फैक्ट्स की चीज़ें हैं उसको आप फोटो कॉपी करा के एक जगह जो है कलेक्ट कर लीजिए साथियों, जिससे आपको रिवीजन में जो है हेल्प हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल अप्रोच रखिए, बार बार रिवीजन करिए, और कोशिश करिए कि हर संडे एक मॉक टेस्ट जरूर से ज़रूर आपको देना है। ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, बहुत सारी कोचिंग का, संस्कृति आईएएस, बहुत सारी कोचिंग का आपको टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, उसको प्रिंट कराइए, एक टाइम बाउंड में 3 घंटे में बैठिए और पेपर को सही से हल करिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।